हेलो, वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। तो गाइस आज हम लोग यहाँ पर पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 2 में हम बेसिकली पहला पार्ट में पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन नंबर 1 से 30 कर लिए थे, जो कि जेई 2000 मेन 2023, 2022 और 2021 का क्वेश्चन था। तो आज उसी का हम पार्ट 2 लेके आए हैं, क्या कि जानते हैं आप लोग बहुत सारे शिफ्ट में तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 30 किया था, पार्ट 2 31 से 60 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो हम यहाँ पे आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में सबसे कम है। तो हम लोग जानते हैं क्लोरीन में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है, तो यहाँ पे सबसे कम क्लोरीन में होगा। तो क्लोरीन यहाँ पे ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सही है बिल्कुल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेटल जनरली सो मेल्ट एट हाई वेरी हाई टेम्परेचर एमंग द फॉलोइंग विच वन हैज़ द हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसमें बताना है कौन सा हाई मेल्टिंग पॉइंट है। हाई मेल्टिंग पॉइंट हम लोग जानते हैं कि गैलियम का सबसे लो होता है, तो वो तो नहीं होगा। फिर मरकरी का नहीं होगा, वो लिक्विड फॉर्म है। ठीक है, फिर सीजियम, वो गैलियम और सीजियम का सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेवल्ड एज रीजन। तो हमको यहाँ पे असर्शन और रीजन बताना है। तो पहला है मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट ऑन ए पीरियड। बोला जा रहा है कि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। इट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हुज वन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड एंड इन दिस राइट एबव स्टेटमेंट यूज। तो हम देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन जो हमारा सही है, दूसरा ऑप्शन आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होता है। तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। तो ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई ऑफ फॉर द आयंस। यहाँ पे आयोनिक रेडियाई बताना है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि P3 मतलब फॉस्फोरस का जो है वो आयोनिक रेडियाई सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि आयोनिक रेडियाई सबसे कम होगा, क्योंकि उसका जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, वो -3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। तो हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। और फिर यहाँ H2Cl, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम सबसे लास्ट में होगा, कैल्शियम सबसे कम लूज़ करेगा, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग जैसा देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है क्लोरोडाइजिपोक्साइड का है। तो यहाँ पर है द क्लास ऑफ ड्रग टू विच क्लोरोडाइजिपाइड विद एबव स्ट्रक्चर बिलोंग्स टू। यहाँ पर हमको दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में हमको भी पता नहीं चल पा रहा है, ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन नहीं लग रहा है, ये शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह लग रहा है क्वेश्चन। तो हम इसको यहाँ पर ये बी नंबर इसका ऑप्शन होगा, ट्रांसक्यूलिजर। तो उसका देख लेते हैं कि रीजन क्या है। द क्लास ऑफ ड्रग टू विच क्लोरोडाइजिपाइड बिलोंग्स टू ट्रांक्यूलिजर ड्रग, सही बात है। ठीक, फिर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो फर्स्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगा। तो यहाँ पर एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और है सोडियम और फास्फोरस। तो ऑप्शन मुझे लग रहा है सी होगा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरस। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। फिर है मैच द लिस्ट विथ लिस्ट टू। तो इसका जो हमको NOH क्या होता है। NOH आपका होता है बेसिक ऑक्साइड, सोडियम बेस होता है तो वो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा। फिर BE मतलब बेरिलियम होता है आपका एम्फोट्रिक ऑक्साइड, बेरिलियम और एल्युमिनियम एम्फोट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। फिर कैल्शियम आपका बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, और आपका बोरॉन एसिडिक ऑक्साइड और एल्युमिनियम एम्फोट्रिक ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयोनिक रेडियाई ऑफ FO 1.33 0.7। तो इसमें जो है जो बोल रहा है क्वेश्चन, जो आयोनिक रेडियाई आपका दिया हुआ है फ्लोरीन और ऑक्सीजन का, वो जनरली 1.33 एंगस्ट्रॉम और 1.4, जो 0.74 आपको ऑप्शन जो होगा इट इज़ बिगर देन O2 माइनस एंड F2 माइनस। ठीक है, ये क्या हो गया यार, एक आंसर, हाँ चलो सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है द आयोनिक रेडियाई ऑफ पोटासियम, सोडियम, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम। तो इसका आयोनिक रेडियाई आपको बेसिकली बताने बोला जा रहा है। तो इसका आंसर एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा होता है, मैग्नीशियम, फिर पोटासियम, फिर सोडियम। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन सी होगा ना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज शो करता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया, तो जो कि ऑप्शन गलत हो गया। फिर हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर DI मेंडलीफ इज इनकरेक्ट। मेंडलीफ का कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी, एट द टाइम ऑफ ही ऑथर्ड द टेक्स्ट बुक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, सही है। एलिमेंट विद द नंबर एटॉमिक नेम्ड आफ्टर हिम, सही है। ही इन्वेंटेड एक्यूरेट बैरोमीटर, सही है। एट द टाइम ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज नोन, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41।
द सेट ऑफ विच कंपाउंड्स हैव डिफरेंट नेचर, तो यहाँ पर एलुमिनियम और बी, ये सही है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसका जो होगा आंसर होगा आपका द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू द एलिमेंट्स एक्स एंड वाई बट द हाइयर इन जेड द एलिमेंट्स एक्स वाई जेड। तो जो बोला जा रहा है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मैग्नीशियम जो है वो आपका ज़्यादा हो रहा है और आपका एक्स और वाई एलिमेंट्स उससे कम है, तो अब बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। yes. ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी होगा, क्योंकि देखिए द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंड थर्ड पीरियड Na Al Mg Si एंड PCl x एंड y एसिड्स, तो ठीक है। द आयोनिक रेडियस ऑफ Na प्लस आयंस इज 1.2 एंड Mg2 प्लस, इसका तो ये हो जाएगा, देखिए क्यों होगा, अब इसका रीजन देखिए। एज वी नो न्यूक्लियर चार्ज of increase attraction of nucleus on electron increases because of that size decreases. Here all ions have same number of electrons, so as the number of protons increases, अच्छा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो इंक्रीज होगा तो हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है तो उसका साइज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और साइज डिक्रीज करेगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड गाइस वेट ए लिटिल बिट। फिर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन सेटिस्फाई, हाइड्रोजन का कौन सा एब्सोल्यूट वैल्यू, तो यहाँ पर क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है, तो क्लोरीन यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है किलो जूल मोल का इसका, तो यहाँ पर हम अगर इस क्वेश्चन में तो आइडिया जल्दी लगता नहीं है, क्योंकि इसमें जो आयोनाइजेशन एनर्जी आपको जब तक याद नहीं होगा तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन ए को अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है। फिर देखिए इसका रीजन क्या है, Na इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3, IE1 इज़ वेरी लो बट IE2 इज़ वेरी हाई, Na एंड 3, ठीक है लो, ठीक है, आप लोग रीजन पढ़ लीजिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अच्छा इसमें आपको पीरियोडिक टेबल का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, मतलब पीरियोडिक टेबल में आपको सारे एलिमेंट्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पर हम एक गेस करते हैं कि एक्स जो है वो मेटलॉइड होगा, क्योंकि ग्रुप अगर हम 33 ग्रुप में देखें तो वो ग्रुप 6 या 7 में आता है, तो वो मेटलॉइड नेचर शो करेगा, और जो 83 है वो रेडॉन, मतलब ग्रुप 18 के 3 पहले, तो ग्रुप 15 में ऑक्सीजन फैमिली, तो वो मेटल शो करेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर लग रहा है, तो ठीक है ये गेस सही निकला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का यहाँ पे होगा ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कल में भी पार्ट 1 में भी हम देखे थे, ये वाला क्वेश्चन का ऑप्शन सी होगा। इसमें आपको रीजन बता दिया था पार्ट 1 में क्यों होता है, देख लीजिए रीजन पढ़ लीजिएगा आप लोग। विच ऑफ द मेटल्स आर ऑक्साइड इन नेचर, इसमें बोल रहा है एसिडिक में बेरियम और सिलिकॉन, इसमें को ठीक है। एन ऑक्साइड कंबाइंस बेसिक नेचर Ba2N2O, एसिडिक नेचर, न्यूट्रल ऑक्साइड है बेसिक नेचर, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इसमें आपको बहुत ध्यान से करना होगा, ये वाला क्वेश्चन का हम आंसर देखिए रीजन आपको दिखा देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करेक्ट करना है। तो हम आंसर दे चुके हैं, हम पढ़ लिए थे क्वेश्चन पढ़ लिए थे, तो आप लोग देख लीजिए रीजन 1:b। देखिए द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द ऑर्डर इज बोरॉन, बेरिलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर है कंसीडरिंग द मेटल एस एंड आई आर द करेक्ट, तो इसका मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सोडियम है, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, तो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर और फॉस्फोरस होगा, ठीक है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर सडनली इंक्रीज करता है तो वो होगा। देखिए अनलियम, इसका तो 101 होगा, ये तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई इज इतना, तो यहाँ पे आयोनिक रेडियाई एल्युमिनियम का दिख रहा है ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे उससे सारे कम एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स है, तो एल्युमिनियम, फिर मैग्नीशियम होगा, फिर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अरे क्या हो गया, एक सेकेंड गाइस, देखिए सही है, ठीक। हाँ ये सब क्वेश्चन में ज़्यादा सोचना ही नहीं होता आपको, मैं आयोनिक रेडियाई में आपको एटॉमिक नंबर याद है तो आपका आंसर तुरंत कर लेंगे, अगर एटॉमिक रेडियाई याद नहीं है तो आंसर करने में आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। नॉट इन द थर्मिक रिएक्शन कौन सो नहीं करेगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि एच को जब इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन देते हैं तो वो एच में गैस में रिलीज करता है, ठीक है। फिर 104, देखिए 101 तो जो है एटॉमिक नंबर वो तो एक्टिनाइट का सीरीज है, और 104 100+4 तो ग्रुप 4, ठीक है। फिर द आयोनिक रेडियाई, एक सेकेंड गाइस, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम एंड मैग्नीशियम, तो इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा, मैग्नीशियम का होगा, फिर नाइट्रोजन, फिर अरे एक सेकेंड, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम एंड मैग्नीशियम का होगा, ठीक है। आपको याद कर लेना है, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है और इसमें आपको याद ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है।
इसमें द 5 सक्सेशन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट्स आर 800 इतना 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 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 3 हो जाएगा। देखिए रीजन देखिए, एज डिफरेंस इन थर्ड एंड फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी हैज टू एटम्स कंटेंस 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब है अनलिनियम, इसका तो 109 होगा। ये तब सब तो याद होना चाहिए, इस में तो कोई ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। इस क्वेश्चन मिला आपको तुरंत आंसर करना है। 3 एलिमेंट्स एक्स वाई एंड जेड आर द थर्ड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, द ऑक्साइड इज बेसिकली इम्फोट्रिक एसिडिक एंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एक्स वाई जेड। तो इसका तो आंसर यहाँ पे देखिए, एक्स जो है वो बेसिक करेक्टर शो करेगा, वाई इम्फोट्रिक ऑक्साइड, तो वाई और जेड ये तो सिंपल सर। हाँ तो इसका ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, एक्स वाई। ये वाला क्वेश्चन का देख लेते हैं रीजन क्या है। देखिए, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट ऑन ए पीरियड, लेफ्ट से जब राइट में हम करते हैं तो एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड इज इंक्रीज थर्ड पीरियड ऑफ एलिमेंट NO2O Mg2O Al2 एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस एटॉमिक नंबर x मिनिमम एंड x इज ए मैक्सिमम एटॉमिक। इन जनरल द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड इज द कंपेरिजन टू द अक्रॉस द प्रॉपर्टीज, तो ये तो एटॉमिक रेडियस हो जाएगा। ये तो याद होता है जनरली, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, मतलब एटॉमिक रेडियस से आपका लेफ्ट से राइट में डिक्रीज होता है और सारा कुछ इंक्रीज होता है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि इसमें बोल रहा है कि द फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज 496 एंड इतना किलो जो है सडनली इंक्रीज हो रहा है, एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ HCl एंड H2O सुपर आर रिस्पेक्टिवली विल बी नीडेड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 मोल ऑफ मैटर, मतलब 1 मोल से कितना रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं इंक्रीज, मतलब जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज में तो ये वाला तो ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, सी हो सकता है, लेकिन हम डी के साथ जा रहे हैं। देखिए डी के साथ क्यों गए, देखिए रीजन देखिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द वैल्यू इंडिकेट द वैल्यू ऑफ द मेटल चार्ज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विद द सेकंड आयनाइजेशन एंड क्यू इज द एम एंड इतना 1/2 एंड, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम पार्ट 3 लाएंगे कल का वीडियो में, तो तब तक आप लोग एक काम करिए, इस वीडियो को पूरा वॉच करिए और जौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया उसको कमेंट करिए, हम आपको एक्सप्लेनेशन उसका कर देंगे अगली वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं गाइस, तक के लिए गुड बाय, सी यू लेटर। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो, ताकि सारे हम पूरा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी चैप्टर एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट है उसको हम पूरा करवाएंगे आपको इसी तरह के सीरीज में 3 पार्ट में, मतलब हर एक चैप्टर में। जैसे देखिए केमिकल बॉन्डिंग बड़ा चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बायोमोलिक्यूल्स, ये सब थोड़ा लेंदी चैप्टर, उस सब में 5 से 6 दिन लग सकता है। तो ठीक है गाइस, शेयर कर दीजिए, थैंक यू गाइस, वेलकम।